तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको भी पता है, अगर आपने देखा है कि कौन मेहनत करता था और कौन आकर जो है वो शो स्टॉपर की तरह बैठ जाता था। मतलब कि क्वालिटी नहीं थी कोई उस तरीके की, लेकिन बकैतियां करनी है, बेमतलब की बेफजूल की बातें करनी है और उन सारी की सारी चीज़ों पर हेट्रेड फैलानी है, खिलाड़ियों के बारे में कैसी कैसी बातें कहनी है, वो सब आपको पता है। और जब वही खिलाड़ी मुंह के सामने हो तो फिर उससे बड़ा कोई नहीं है। बीट रोहित शर्मा मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है भाई, और बहुत लोगों से सुना हुआ भी है कि आदमी किस तरह की बातें करता है। और भैया अगर तो वो सारी की सारी चीज़ें, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं भाई कि वो मनोज डिमरी की मेहनत है, धीरज सिंह की मेहनत है, आकाश की मेहनत है, राहुल की मेहनत है, शुभेंदु की मेहनत है यार, सारे हजारों वहां पर सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है। हजारों इंटरव्यू पड़े आपके, जिनके बस की एक इंटरव्यू लेना नहीं होता था। भाई जब देर रात अगर किसी ने वीडियोस करे तो मनोज औरों ने करे होंगे, इन लोगों ने करे होंगे, मैंने करे होंगे। सुबह उठकर किसी ने वीडियोस करे तो इन्हीं सब लोगों ने करे। इस चैनल को सेव करा है किसने करा? आपने और मनोज भाई ने करा है, उस चीज को कौन डिनाई कर देगा? मैं वही भाई कह रहा तो हूं, मुझे याद है जब वो चैनल जब खुला था ना, यूरो कप चल रहा था, रात के 3-3 साढ़े 3 मनोज भाई थे, ये बंदे थे। मैं उस टाइम फुटबॉल में ये था कि मैं भाई देखता था उस टाइम 3:30 4-4 बजे बंदे यूरो कप भाई करने में लगे हुए। ओलंपिक्स लोग आराम से बीच में बैठने आ जाते थे। पैरा ओलंपिक्स मनोज भैया हमको पता है कि हमने ही करने बस। क्या देखो इस चीज मैंने एक दिन सुबह 3:30-4 बजे फोन किया, मैंने कहा सो जाओ भाई, ये क्या कर रहे हो? हाँ, जब 4 बजे सब लोग थे ये साथ में। ये किसी के लिए हार्शियलिटी हो सकती है, सबको पता। हम तो पता क्या होता है, आप लोगों ने भी सब कुछ देखा है मैं भाई। आपको सारा खाना रख के दे दूंगा, खा भी आप भी लो, लेकिन आपकी हिम्मत तब मानी जाती है जब जीरो से स्टार्ट करो चीजों को। ठीक है, हमारा चैनल है और लोग कहते हैं कि भी हमारा चैनल है, तुमने प्लेटफॉर्म दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि लोग तो मनोज डिमरी को जानते थे ना, बिल्कुल आपको जानते थे रोहित। अरे मैं अपनी बात अभी कर ही नहीं रहा हूं भाई, नहीं मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं। ये हार्शियलिटी हो सकती है। देखो, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं। आकाश वो भाई मैं ये कह रहा हूं, उस बंदे को कौन लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था। स्पोर्ट्स तक जब स्पोर्ट्स तक में लोगों ने आकर बैठना शुरू किया, विक्रांत सर ने इजाजत दी कि भाई ठीक है बैठ जाएंगे, तो फिर उसके बाद लोगों ने लोगों को जानना शुरू करा ना। वरना तुम्हें जानता कौन था भाई? तुमने स्पोर्ट्स में किया क्या है, मुझे ये तो बता दो। तुमने किया क्या है जो तुम्हें लोग पहचाने, तुम्हें लोग जाने? तुमने हमें 50 मैसेज भेज के तो 2 इंटरव्यू करे। वो इंटरव्यू जब तुम डाल रहे हो, उस इंटरव्यू पर तुम खेल रहे हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें तुम्हारी। तो भाई तुम हमें कहां कह रहे हो कि तुमने हमें प्लेटफॉर्म दिया? अबे हमारे बल पे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है। तुम्हारे पास टीम ही नहीं होती तो क्या था तुम्हारे पास? पैसे किसी और के, सारी की सारी चीजें किसी और की। देखो यही है, अबे तुम तो मीडिएटर थे बस, बिचौलिए। अब इसका एक और घटिया वर्ड होता है। तो भाई ये सब फालतू की बातें मत करो यार। बने बनाए मकान में कोई भी रह लेता भाई जिन्होंने मेहनत करी है उनको देखा बनवाता है। आकाश में वही भाई कह रहा हूं, तुमने कहां की है मेहनत? आकाश में तुमने फुटबॉल में मेहनत नहीं की, तुमने ओलंपिक्स में मेहनत नहीं की, तुमने पैरा ओलंपिक्स में मेहनत आपको नहीं बताने की जरूरत है। तुमने क्रिकेट में मेहनत किसी की। के लिए हार्शियलिटी हो सकती है, एवरीवन नो। तुम तो आके रियलिटी क्या होती है? वही है रियलिटी क्या होती है, मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, रोहित भले अपना नाम ना ले। रियलिटी वो होती है जब आपको कोई ना देख रहा हो, तब भी 1-1 घंटे बंदा जो मेहनत करे और फेसबुक लाइव करे, रियलिटी वो होती है। और कोई 1-2 दिन का नहीं था, 4-4 5-5 6-6 महीने उस बंदे ने किए यार। भाई वो सारी की सारी, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं, मनोज और धीरज भाई का नाम ले रहा हूँ। नहीं भाई इन लोगों को लोग जानते थे हो गए वहां पर। भाई अगर हमें 14 दिन में 1 लाख लोग मिले ना, तो वो इसलिए मिले क्योंकि मनोज डिमरी थे, धीरज सिंह थे। नहीं आप वो मैं अपना नाम ले ही नहीं रहा हूं भाई, मैं अपने आप को साइड कर रहा हूं। अरे यार हम तो लेंगे, हम तो मैं बता रहा हूँ, मैंने शुरुआत से देखा। क्या बना दिया हमें पता। मैं वही बता रहा हूँ। मैं मनोज तू किसको जानता था? बस। तू मनोज को ही जानता था ना भाई। मैं आपको भी जानता था। कौन किसकी वजह से आया भाई? मैं देख रहा हूँ यार, कौन किसको लाया भाई? किसने किसको मौके दिए भाई? अबे तुमको लोगों ने इसलिए जाना क्योंकि तुम हमारे बीच बैठे। शुभेंदु भाई हम हैदराबाद से आए थे हैदराबाद तब से सारस का ये हाल हो गया। सारस की टीम से ये बस इसलिए आए क्योंकि बड़े इस पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है जुगलान के। तो भाई ये बात ना, वो लोग जो ये बकैतियां कर रहे हैं ना कि हमने प्लेटफॉर्म दिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। अबे इन लोगों की अपनी मेहनत है। इन लोगों को लेकर के किसी ने नहीं बोला कि भाई इस बंदे ने बोला। भाई मनोज का भरोसा था, धीरज भाई का भरोसा था, शुभेंदु आया, धीरज भाई का भरोसा था। शुभेंदु वीडियोस करने लगा। आकाश ने कल ही आपको स्टोरी बताई थी कि धीरज भाई और सुनील भाई ने बोला वीडियो कर। किसी और ने बोला था क्या? इन्हीं लोगों ने बोला। प्लेटफॉर्म दिया, बैठा आज आपके सामने, आप जज करो कैसा करता है। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं भी पहले दिन वहां बैठा था, आकाश भाई और सुनील भाई ने बैक किया था वहां पर, क्या राहुल के बैठ श्रीलंका और इंडिया का मैच था। भाई इन्होंने मौका दिया। अगर इन्होंने मौका नहीं दिया होता तो भाई आज मैं शायद यहाँ भी नहीं होता। मनोज का ही भरोसा था ना, धीरज भाई का भरोसा था, मनोज भाई धीरज भाई का भरोसा था, सबका भरोसा था भाई।
तो जो लोग आज इस बात को लेकर के हवा में उड़ रहे हैं कि हमने प्लेटफॉर्म फिर उसके बाद भैया हमने शो भी करे, रोहित भाई के साथ शो पहली करे, बात ये हमने फुटबॉल हॉकी के फुटबॉल तूने और मैंने करा था, पुर्तगाल का एक मैच इनके साथ करा, हमने हॉकी भाई। करा। मैं वही कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने प्लेटफॉर्म दिया, पहली बात प्लेटफॉर्म किसी और ने दिया था। थैंक यू टू रवीश कपूर सर कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। एक आदमी जिसने ये फालतू में बोला कि मेरा आइडिया था, उसको एक टीम मिली बनी बनाई, जो कि सिर्फ मनोज डिमरी के भरोसे पर आई थी। मैं इसी दफ्तर में काम कर रहा था जब मुझे मनोज डिमरी का फोन आया था, इसी ऑफिस में, और मैंने किसी और शख्स की वजह से हाँ नहीं बोला, सिर्फ मनोज की वजह से हाँ बोला था। तो हम सब यहां से जितने भी लोग हैं ना, शुभेंदु सिर्फ धीरज भाई की वजह से आया होगा, हम सब यहां पर मनोज की वजह से गए थे और किसी की वजह से नहीं। और आप लोग भी, आप लोग जितने हमें 2 या 3 साल से जानते हैं, वो लोग सिर्फ मनोज की वजह से जानते होंगे या धीरज भाई की वजह से जानते होंगे, और किसी की वजह से नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सूट बूट पहनकर आ जाते हैं और सोचते हैं बस जी ये, भाई आप बोलते क्या हो ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है यार भैया, तो ये लोग जो कह रहे हैं ना, मेरे को एक बार क्लियर करने दो, जो लोग कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दिया, किसी ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया था भाई। प्लेटफॉर्म जिस बंदे ने दिया था, उसका नाम आपके सामने ले लिया है मैंने। भैया इंडिपेंडेंट चैनल 100 खुलते हैं डेली, तो वही मैं कह रहा हूं, जब कोई नाम नहीं होता ना, जब वहां मनोज डिमरी रोज जुगला ना बैठे, आपको कौन देखने आ रहा है? आज यार आपको 7 लाख कितने करके गए थे हम सब्सक्राइबर वहां पर? 6 लाख 55 के करीब कर गए थे, है ना। अब वो उतने पे स्टैग्नेंट है, मतलब कम भी हुआ था, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। हम वही बात कह रहे हैं कि भाई जो प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है, उस प्लेटफॉर्म की लोग खा रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म को जीरो से जिस दिन शुरू करना शुरू करोगे ना, उस दिन तुम्हें आटा दाल का भाव पता चल जाएगा भाई। और ये बोलना कि यार भाई इन सब ने अपनी मेहनत से अपने नाम बनाए, आज अगर इन्हें लोग जानते हैं तो इनकी अपनी मेहनत है, तुमने कुछ नहीं किया है, ना तुम्हारा कोई पैसा लगा था, ना तुम्हारी कोई रिसोर्सेस थी। जिस बंदे का पैसा लगा था उससे पूछो, जिस बंदे के रिसोर्सेस थे उससे पूछो। तुम तो अपना चेहरा चमकाने आए थे, तुमको फायदा मिल गया। तुम तो फ्री में वर्ल्ड कप जाने आए थे, बिजनेस क्लास में घूमने आए थे, तुम्हें मिल गया। तुम्हारे पास एक्रेडिटेशन तक नहीं था, तुम्हें वो भी मिल गया। तो भाई ये सब बातें लोगों को मत बरगलाओ और थोड़ा काम करो, अपना काम करो। जिन लोगों को चुनना होगा, लोग तुम्हें देखें, चाहे लोग किसी और को देखें, चाहे लोग किसी और को देखें, वो लोग चुन लेंगे। लेकिन ये कहानी मत बताओ कि हमने मौका दिया था। तुमने कोई मौका नहीं दिया था भाई, तुम्हें तो हमने मौका दे दिया है अब कि लोग तुम्हें जानने लगे हैं, वरना तुम्हें जानता कौन था? तुम बताओ ना, तुम्हें 2021 से पहले जानता कौन था? तुम्हें स्पोर्ट्स तक से पहले जानता कौन था? कितने लोग जानते थे तुम्हें? यार